friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing so well in your life and welcome back again to my channel that is Never Stop Learning. तो बेसिकली आज का जो मेरा पार्ट है that is related with the second part. जो फर्स्ट पार्ट था, जो हमने बेसिकली एक चैप्टर जो किया था मेन डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, इसका चैप्टर भी हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिया है। तो इसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम बेसिकली करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मींस वो ऑलरेडी मैंने अपने जब आपको मैंने टॉपिक करवाया था इसका, तो उसके साथ साथ मैंने आपको उसका सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो कवर अप करवा दिए थे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो दैट इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन। तो चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन, जो कि सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम बेसिकली वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फर्दर वीडियो। तो चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी। बट बिफोर दैट, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गुरु अंगद देव जी हैं वो सिखों के सेकंड गुरु, ठीक है। एंड आपको मैं ये बता दूं कि ज्यादातर जो मेरी जो डिमांडिंग वीडियोस थी वो उसमें कहा गया था कि मैं पंजाबी लैंग्वेज यूज करूं, ठीक है। तो मैं मोस्टली 1 to 2 लैंग्वेजेस यूज करूंगी, या हो सके तो मैं इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों लैंग्वेज यूज कर लूंगी, ताकि किसी को भी जो मेरी वीडियो देख रहा है उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी? तो उनका अर्लियर नेम क्या है? भाई लैना जी। भाई लैना जी उनका पहले का जो मीन्स नेम था। वेरी आंसर, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मींस बेसिकली टू द पॉइंट आंसर्स, मींस आंसर्स वगैरह देने होते हैं, और ये कुछ ज्यादा लेंथी नहीं होते, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग मैं आपको इसके साथ कुछ मींस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बता दूंगी, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। बट आप जो आंसर जो है वो टू द पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी, उनका क्या नाम था? भाई लैना जी, ठीक है। इनका बर्थ जो था वो बेसिकली हुआ था 31 मार्च को 1504 में, ठीक है। नियर मुक्तसर साहिब में हुआ था। इनके फादर का नाम जो था श्री पेरुमल, ठीक है। मदर का नाम जो था सप्राई देवी था। बीबी कीवी, बीबी कीवी से इनकी मैरिज हुई थी, जो थी डॉटर थी देवी चंद की। देन इसके अलावा इनके 4 बच्चे थे, ठीक है। 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी इनकी, ठीक है। दातू एंड दासू वर 2 sons एंड बीबी अमरो एंड बीबी अनोखी जो इनकी बेटियां थी, ठीक है। चलिए अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुरमुखी? व्हाट डू यू मीन बाय गुरमुखी? गुरमुखी का क्या मतलब है, ठीक है। गुरमुखी का क्या मतलब है कि जिसमें जो वर्ड्स मीन्स गुरु के मुंह से निकले हुए जो शब्द है, जो वाणी है, जिसका उच्चारण किया गया है, कहाँ से किया गया है? गुरु के मुंह से निकली हुई वाणी का उच्चारण किया गया है, दैट इज कॉल्ड द गुरुमुखी। द मीनिंग ऑफ गुरुमुखी इज द वर्ड्स मीन्स अटर्ड बाय द गुरु। जो गुरु के मुंह से मीन्स ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, दैट इज कॉल्ड दी गुरमुखी, ठीक है। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की थी गुरमुखी स्क्रिप्ट की, वो किन्होंने की थी? गुरु अंगद देव जी ने की थी, ठीक है। तो गुरमुखी बेसिकली क्या मतलब होता है कि वो बाणी का उच्चारण जो गुरु के मुख से निकला है, मीन्स ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ, ठीक है। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि हु वाज नोन एज मंजीदास, ठीक है। मंजीदास जो थे वो बेसिकली कौन थे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा कि द हेड ऑफ द मंजी वाज नोन एज मंजीदास। जो मंजी सिस्टम था, जैसे आपको पता है कि गुरु अमरदास जी जो सिखों के थर्ड गुरु है, उन्होंने मंजी सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया था, और जो हेड था मंजी का
उसे हम मंजीदार कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गुरुजी एंड द सिख संगत। इसमें क्या होता था कि एक कनेक्शन हो जाता था किसके बीच में, गुरु और उसके फॉलोअर्स के बीच। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया था। टोटल 22 मंजिस जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, मींस 22 टोटल मंजीदार जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाकर गुरु जी का जो भी उपदेश थे वो दिया करते थे, जिससे क्या थी ਜਿਹੜੀਆਂ मींस सिख संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ गुरु ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, सो बेसिकली मंजीदार कौन होते थे, जो मंजी के हेड होते थे। जो टोटल 22 मंजिस जो थी गुरु अमरदास जी ने एस्टेब्लिश की थी, उनके हेड को कहते थे मंजीदा। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रिज मींस एक कनेक्शन बना देते थे बिटवीन द गुरु जी और सिख संगत के बीच में एक कनेक्शन बन जाता। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ अमृतसर। आज तो हम जिसे हम अमृतसर कहते हैं उसका एक पुराना नाम भी था, वो क्या था। ठीक है, तो पुराना नेम क्या था, रामदासपुरा। ठीक है, तो पुराना नाम क्या था, रामदासपुरा। इतना काफी टाइम के बाद इसका नाम जो था अमृतसर पड़ा था। इसकी अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि 1577 एडी में 1577 एडी में क्या हुआ था, गुरु रामदास जी जो सिखों के फोर्थ गुरु हैं, गुरु रामदास जी ने क्या किया था, सरोवर का काम शुरू किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबा बुड्ढा जी। ठीक है, ਹੌਲੀ 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 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी कंप्लीटली। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गुरु रामदास जी। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1534 ਮੀਨਸ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1534। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਦਾਸ ਤੇ ਅਨੂਪ ਦੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ what do you understand by the ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, in order to complete the construction work of ponds of ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ and ਸੰਤੋਖ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1577 AD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ
ठीक है। एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1577 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਬਿਊਟਡ ਹਿਸ ਟਰਸਟਡ ਸਿੱਖ ਡਿਵੋਟਿਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ far off places to spread the message of Sikh religion and collect donations। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਡਿਵੋਟਿਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਦੀ ਮਸੰਦ। ਸੋ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, that was started by the ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1577 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੌਂਡ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਡਿਵੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, so Guru Ram Das ji started the Masand system in order to complete the construction work of the ponds of Amritsar and Santokhsar. Guru ji deputed his trusted Sikh devotees to go to the far off places to spread the message of Sikh religion and collect donations। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਡਿਵੋਟਿਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਦੀ ਮਸੰਦ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ that was started and founded by ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। The number of Sikh followers had increased immensely by the time of Guru Amar Das ji। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ 올ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 22 ਮੰਜੀਜ਼ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਬਾਈ ਮੰਜੀਸ ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that was founded by the ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, the number of the Sikh followers had increased immensely by the time of Guru Amar Das ji. However, it was quite difficult for him to visit his large spiritual empire of Sikh followers in order to spread his message or teachings. ठीक है, hence Guru Sahib established by manjis 22 manjis ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ and the head of the manji was called manjidar। ਠੀਕ ਹੈ, the manji system had a great significance in the history of Sikh religion। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And this system also contributed a lot in the systematic development of the Sikhism। So ये सी basically main मंजी system। Next जो हमारा क्वेश्चन आता है that is the what was the contribution of Guru Angad Dev Ji in the development of Gurumukhi script। Like already जैसे मैंने बता दिया वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप क्वेश्चन में कि जो गुरुमुखी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, अब हम थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। ठीक है, ब्रीफ में जिसमें यह है कि गुरु अंगद देव जी जो सिखों के सेकंड गुरु हैं, he made improvisation in the गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, गुरुमुखी को पॉपुलराइज करने के लिए एंड चिल्ड्रन को हेल्पफुल करने के लिए, कॉमन पीपल को मीन्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, बाल बोध जो था वो एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइजेशन की। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, बदलाव लेकर आए ताकि वो आसानी से समझी जा सके बाय द कॉमन पीपल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कोई आम जो कॉमन पीपल है वो उसे समझ नहीं पाएगा। ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट बिफोर हिज पीरियड। ठीक है, गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था, उन्होंने इम्प्रूव किया था इस स्क्रिप्ट को। ठीक है, एंड ही स्टैंडर्डाइज्ड इट देयर बाय मेकिंग इट अ स्क्रिप्ट फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों की स्क्रिप्ट हो मीन्स जो आम लोग इस भाषा को समझ सके, इस गुरुमुखी स्क्रिप्ट को समझ सके। ठीक है, उन्होंने इसमें फिर क्या किया था, कुछ इम्प्रोवाइजेशन की थी, कुछ इम्प्रूवमेंट की थी, कुछ चेंजेस लेकर आए थे। सो गुरु साहिब रोट, उन्होंने बाल बोध लिखा। ठीक है, टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न द अल्फाबेट ऑफ द गुरुमुखी। जो गुरुमुखी थी वो जो कॉमन लैंग्वेज बन गई थी उस रीजन की। ठीक है, जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं रिगार्डिंग सिखिज्म दैट इज इन द गुरुमुखी। ठीक है, moreover he composed hymns in Gurumukhi which is also a part of Shri Guru Granth Sahib। ठीक है, so Guru Angad Dev Ji made improvements in the Gurumukhi script. In order to popularize Gurumukhi, Guru Sahib wrote Bal to help the children learn the alphabet of Gurumukhi। The Gurmukhi was the common language of the people of the region। All the religious literature of Sikhism is written in Gurmukhi script। ठीक है, और गुरुमुखी बेसिकली क्या है, गुरु के मुख से निकली हुई बानी जो भी है, जो बानी है। ठीक है, गुरु के मुख से निकली हुई बानी दैट इज कॉल्ड द गुरुमुखी। ठीक है, उसमें गुरु अंगद देव जी ने इम्प्रोवाइजेशन की ताकि आम जनता को, जो आम लोग जो है उन्हें समझ आ सके।
ठीक है। मोरोवर जो सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं, जो लिटरेचर है रिगार्डिंग सिखिज्म, दैट इज रिटन इन दी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। मोरोवर ही आल्सो कंपोज मैनी हिम्स इन गुरुमुखी, किन्होंने, गुरु अंगद देव जी ने। एंड दीज जो उन्होंने टेक्स्ट वगैरह, जो उन्होंने हिम्स वगैरह कंपोज किए हैं, विच आर आल्सो अ पार्ट ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। चलिए अब हम थर्ड अपना शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट वाज दी राइट अ नोट ऑन द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी ने यानी कि सिखिज्म को, सिखिज्म के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट, बट ऑन द कंट्रेरी उन्होंने काफी ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि गुरु अमरदास जी जो थे, उनका जन्म कब हुआ था। गुरु अमरदास जी का जन्म जो था वो 5 मई को हुआ था, 1479 में। ठीक है। इनके फादर का नाम था तेजपान। ठीक है। मदर का नाम क्या था, सुलखनी। इनकी मैरिज जो हुई थी, मैरिज हुई थी, ही वॉज मैरिड टू मनसा देवी। ठीक है। देन इनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे थे इनके, 2 बेटे और 2 बेटी। मोहन एंड मोहरी इनके 2 बेटे थे। ठीक है। बीबी दानी एंड बीबी बानी इनकी 2 बेटियां थी। ठीक है। तो चलिए अब हम इनके स्टार्ट करते हैं कुछ रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए थे। इट इज द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो सबसे फर्स्ट रिफॉर्म आता है कि गुरु अमरदास जी क्रिटिसाइज, गुरु अमरदास जी क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो रिफॉर्म आता है कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। He condemned caste discrimination and untouchability. इसलिए इन्होंने क्या किया था कि लंगर सिस्टम में, लंगर सिस्टम जो था वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था रिगार्डिंग किसके रिलेटेड, क्योंकि इससे क्या था कि लंगर सिस्टम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती थी। ठीक है। सो गुरु अमरदास जी क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, दैट इज व्हाई लंगर सिस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंडिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिख। क्योंकि जब लंगर सिस्टम जो होता है कि उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तब उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब। ठीक है। कौन हाई क्लास का है कौन लो क्लास का है। ठीक है। किसी की क्या कास्ट है किसी की क्या कास्ट है, कौन ब्राह्मण को बिलोंग करता है कौन शूद्र को बिलोंग करता है, इसमें कुछ नहीं देखा जाता। सो गुरु अमरदास जी क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, एंड जिसमें लंगर सिस्टम जो था दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे क्या होता कि कास्ट सिस्टम, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था, भेदभाव जो किया जाता था रिलेटेड कास्ट, वो एकदम मीन्स खत्म हो जाता। देन सेकंड जो मेन रिफॉर्म इन्होंने किया था दैट वाज दी सती सिस्टम। नाउ सती सिस्टम होता क्या है, सती सिस्टम में क्या था कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को उसकी चिता के साथ ही अलाइव, अलाइव इन द सेंस मीन्स जीवित ही उसे अपने पति के साथ उसके जला दिया जाता था। दैट सिस्टम इज कॉल्ड द सती सिस्टम, एंड दिस सिस्टम वाज आल्सो क्वाइट प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। सो ये एक बड़ी सोशल इवल मानी जाती थी अकॉर्डिंग टू गुरु अमरदास जी, उस समय प्रेजेंट थी। तो उन्होंने इस चीज के काफी खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई थी। एट सम पॉइंट ही वाज सक्सेसफुल। सो अनदर सोशल इवल of sati system prevailed during those days, means present during those days, and Guruji strongly opposed, means he was quite against the evil of sati system. Then third social reform क्या किया था कि पर्दा सिस्टम के वो काफी ज्यादा खिलाफ थे। उस समय क्या था कि चाहे जो हिंदू को बिलोंग करता हो चाहे जो मुस्लिम को बिलोंग करता हो, मीन्स घूंघट जिसे हम कह सकते थे, मुस्लिम्स में हम कह देते थे बुर्का।
ठीक है, जिसमें क्या था कि गुरुजी ने ये कहा था कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस, एक रुकावट है ये चीज, पर्दा सिस्टम जो है एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, एक ऑब्स्टेकल है, जिससे क्या होगा कि जो सोसाइटी जो है उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो। सो गुरुजी क्या थे कि वो क्या बिलीव करते थे, he strongly criticized the parda system that was prevalent, means that was present among the women. ठीक है, so Guruji considered parda as a main hindrance. Main hindrance means main obstacle. Obstacle means एक रुकावट। किसमें रुकावट आती है? In the development of the society. सोसाइटी की आगे डेवलपमेंट के लिए, उसमें ये एक हिंड्रेंस है। इसलिए गुरुजी इस चीज के, इस पर्दा सिस्टम के खिलाफ हुए। तो ये भी उन्होंने काफी ज्यादा मीन्स रोकने की कोशिश की। देन नेक्स्ट जो रिफॉर्म आता है दैट वाज कि गुरुजी ने ये एडवाइस दी थी सिखों को कि नॉट टू इंडल्ज इन अल्कोहल, शराब नहीं पीनी, कोई भी तंबाकू वगैरह नहीं मीन्स इनटेक करना है उसका, और ना ही कोई नशीला पदार्थ एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स कुछ भी नहीं लेने। ठीक है, तो ये जो थे बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स थे जो गुरु अमरदास जी ने किए थे। सबसे पहले कि वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ हुए थे, सती सिस्टम के खिलाफ थे, ठीक है, पर्दा सिस्टम, और कुछ चीजें जो थी मीन्स उन्होंने सिखों को कहा था कि वो इस चीज से एकदम मीन्स दूर रहे। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द फाउंडेशन ऑफ अमृत। गुरु रामदास जी जो सिखों के फोर्थ गुरु है, उन्होंने रामदासपुर फाउंडेड किया था। 1577 एडी में क्या किया था, ही इनिशिएटेड द वर्क, सरोवर का काम उन्होंने शुरू किया था बाबा बुड्ढा जी के अंडर, उनकी सुपरविजन के अंडर। मोरोवर उन्होंने सिखों को ये कहा था कि वो मीन्स रामदासपुर में आकर सेटल डाउन। देन उनके आदेश को सुन के ही 52 जो ट्रेडर्स थे, 52 ट्रेडर्स जो थे, वो रामदासपुर आकर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। जब ऑब्वियसली एक अब अगर मीन्स कोई रहना स्टार्ट करेगा तो आसपास मीन्स मार्केट वगैरह जो थी वो डेवलप होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ था, डे बाय डे जो थी मीन्स मार्केट जो थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। देन एक मार्केट, एक दुकान हुई, दो दुकान हुई, तीन दुकानें हुई। ठीक, इसी तरह क्या होता है, एक बड़ी सी जो थी मार्केट वो डेवलप हो चुकी थी। देन उसे बेसिकली फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करना शुरू कर दिया था, गुरु का बाजार। ठीक है, रामदासपुर को ऑलवेज इसके अलावा चक गुरु या चक गुरु रामदास भी कहते हैं। लेटर हो उसके बाद इसका नाम क्या था, अमृतसर पड़ा। तो चलिए अब हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं कि गुरु रामदास जी जो सिखों के फोर्थ गुरु हैं, गुरु रामदास जी फाउंडेड रामदासपुर in 1577 AD. He initiated the work of digging the Amrit Sarovar. किसकी सुपरविजन में किया था, अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबा बुड्ढा जी। He directed the Sikh to come and settled in Ramdas. Following his directions, 52 traders also came to settle here. जब वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया था मीन्स ऑब्वियसली जो थी मीन्स मार्केट वगैरह चाहिए थी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ था, अ मार्केट डेवलप, क्योंकि ट्रेडर्स आने स्टार्ट हुए थे, उन्होंने मार्केट अपनी सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी। देन विच केम टू बी नोन एज गुरु का बाजार। रामदासपुर also came to be known as Chak Guru and Chak Guru Ramdas. रामदासपुरा को बेसिकली इन नामों से भी जाना जाता। लेटर ऑन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जाना जाता था, इट वाज नेम्ड एज अमृतसर।
ठीक है, पहले तो इसका नाम क्या था, रामदास। ठीक है, तो क्या रीजन था, किस तरह इनकी अमृतसर की फाउंडेशन हुई थी? सरोवर का काम चला था अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबा बुड्ढा जी। ठीक है, गुरु जी ने क्या किया था, सिखों को मीन्स एक डायरेक्शन दी थी, एडवाइस किया था कि वो मीन्स रामदासपुर में आकर रहना स्टार्ट करें। ठीक है, उनकी बातों को सुनकर उन्हें फॉलो करने के लिए 52 ट्रेडर्स जो थे, 52 ट्रेडर, 52 व्यापारी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਰਹੋਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੋਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। So this is the end of my video, guys. Thank you for watching. आई होप जो मेरी जो आज की जो वीडियो है, स्पेशली जो मैंने बनाई थी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, वो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो एंड द न्यू टॉपिक। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट इज रिलेटेड विद दी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो क्लास 10th का टॉपिक मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि अगेन जो है वो डिमांड की गई है, जिसके कारण मैं क्लास 10th का जो चैप्टर है वो लेकर आऊंगी, क्योंकि उन्हें कुछ चैप्टर है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।